बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। अजीज दोस्तों, अब हम आपको अगले सेगमेंट में 2 कलाम सुनाएंगे। पहले कलाम पढ़ेंगे द 2 M's, M and M, महमूद और मोहसिन। उसके बाद कलाम पढ़ेंगे W and W, वसीम and वसीम, the 2 W's, the 2 W's and the 2 M's। तो पहले हम 2 M's से कलाम सुनेंगे। आप दोनों मेरे साथ पीछे तशरीफ ले आए। जब इनका खत्म हो जाएगा उसके बाद आप दोनों की बारी है। जी सर, शुरू करें। सेगमेंट खत्म ना हो जाए हमारे पढ़ते पढ़ते तो इतना लंबा ना पढ़ दें। और इनको मॉनिटर करेंगे J डॉट। ठीक है, हाँ ठीक है जी। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते। अब कोई क्या हमें गिराएगा, बल्कि हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे,
करम से निहाल होते हैं, आप अपनी मिसाल होते हैं। हर करम से निहाल होते हैं, आप अपनी मिसाल होते हैं। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। द 2 M's माशाल्लाह। अब M को उल्टा कर दें तो 2 W's हो गए। आ जाएं जी। और फिर इंशाल्लाह जब ये हो जाएगा तो फिर आप लोगों की सुभान अल्लाह से पता चलेगा इन दोनों में से किसने ज्यादा अच्छा पढ़ा है। ये खामा-खा और वसीम इस की साइड सेगमेंट के नहीं फौरन बाद आप लोगों का सेगमेंट है जिसमें मैंने इनामात तकसीम करना है आप लोगों को। ये देखो, आधा ये मुकाबला जीत गया मैं भी। चलें जी। मैं बात जीतने का यही तरीका है यार। आपको हमने- मैं धांधली के अलावा नहीं जीत सकता मैं। हम क्या खुद करूं? जीत जाते हैं। हाँ बस या तो ये कर ले। चल। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये जमीन और ये आसमान तेरे कब्जे में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो कहा मौला, भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो कहा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला 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 मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला 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 मौला, मेरे मौला मौला मौला,
को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले मौला, तू करे जो मेहरबानियाँ, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? 29 रोजे हो गए, 29। हाँ अच्छा भाई, ये सेगमेंट में वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ज़रा कुछ सवाल जवाब। वैसे तो वो जुनैद जमशेद साहब इफ्तार से पहले कुछ कुरानदाजी के जरिए देंगे कुछ बड़े इनामात, लेकिन कुछ सवालात। शव्वाल कमरी साल का कौन सा महीना है? ये 9वां महीना। गलत। पहला सवाल गलत। नहीं, सवाल सही, जवाब गलत। माइक दो। 10वां महीना। 10th मंथ है, काउंट करें। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमाती अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, कौन सा हुआ? जिलहज। 10 वही हुआ है ना? मुझे भी अच्छा, मेरे confuse को कर एक फैन दे दे, मेरी लाइट बहुत जाती, प्लीज। तो लाइट जाएगी तो फिर तो फैन चार्ज करके दे देना प्लीज, दे दीजिए। अच्छा। आज आखिरी रोजा है, दे दीजिए। ये आपको किसने बताया आखिरी रोजा है? ऐलान हो रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी ख्वाहिशों को खबर ना बनाए। प्लीज दे दीजिए, चले आज दे दीजिए। पंखा ऐसे पंखा चल दूं? नहीं ऐसे नहीं, वो दे दीजिए ना, वो वैसे तो सारे फैन आए हैं मेरे यहाँ पे, दे दीजिए ना। लेकिन आपको ये वाला फैन चाहिए। हाँ, दे दीजिए। इनवर्क्स का पंखा दे दो भाई। इन्होंने अभी से ईद का माहौल बना लिया, इनको अभी से सब कहते हैं ईद मुबारक। सही जवाब किसने दिया था? क्यों मोबाइल दे अंकल को? अंकल ने सही जवाब दिया। भाई हनीफ को तालियां बजा दें। आज मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पाकिस्तान के किस शहर में हो रहा है? बताएं सर। कराची में। गलत है। हाँ, लाहौर। इस्लामाबाद। कोयटा 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 कोयटा। अब कोई और किसी और से पूछूंगा, कोई कहेगा वजीरिस्तान की पहाड़ियों पर हो रहा है। लाहौर में हो रहा है। लाहौर किसने बोला था? लाहौर में हो रहा है। सोगो का गिफ्ट हैम्पर दे, तालियां बजा दें भाई। कंट्रोल रूम से सवाल आया है, कंट्रोल रूम से सवाल आया है। आज जब रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा तो रुयत हिलाल कमेटी अपने किस मेंबर को मिस करेगी? कौन रुयत हिलाल कमेटी में नहीं होगा? इमरान खान। हैं? इमरान। इमरान खान? ये क्या हो रहा है? इमरान खान? इमरान खान? होम को माइक दो। हाँ हाँ, कोई बता। मुफ्ती अब्दुल कवी। हैं? मुफ्ती अब्दुल कवी। मुफ्ती अब्दुल कवी को मिस करेगी रुयत हिलाल कमेटी। खुश हो? तुम्हारा सवाल कर लिया मैंने, इनाम भी तुम्हारी। ये बताओ, करशी का ब्लेंडर दूं या इनवर्क्स का पंखा दूं? तुम बताओ। वो कह रहे हैं सिर्फ दुआएं दें। नहीं नहीं भाई, ये ले लें करशी का। तालियां बजा दें इनके लिए भाई। मीठी ईद कौन सी ईद को कहते हैं? ईद उल फितर। ईद उल फितर को कहते हैं। क्यों मोबाइल दे दें? आज ऐसे ही सवाल होंगे बस। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन कौन है? लो कमाल है, सभी को पता था। इस बच्ची को नहीं पता था। इसको नहीं पता था। इनको दिखाओ, इनको नहीं पता था। इनको अब पता लगा है, किसी ने बता दिया है। नहीं अभी भी नहीं पता। 1 मिनट खामोश। अब बताओ। नहीं, आप नहीं बताएं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान। अम्मी से सुन के बताया। क्यों मोबाइल भी अम्मी से दो। चलो भाई, गिफ्ट हैम्पर्स की तकसीम कर दें ताकि उसके बाद हम जरा अगले सवालात कुछ करें। कोई भी आदमी तालियां नहीं बजा रहा, हालांकि सब की उम्मीद है कि कल ईद हो। बहुत बुरी बात है वैसे ये तो पीछे वालों को दें। हाँ भाई इनवर्क्स के गिफ्ट हैम्पर्स, ज़ारा सॉफ्ट के गिफ्ट हैम्पर। अरे आंटी को दें, आंटी को दें। ये आप रख लें।
अच्छा भाई, अरे तुम तो जल्दी आओ, तुम किधर जा रहे हो? तुम भी ईद मनाने चले गए क्या अभी से? वजीर आजम नवाज शरीफ ईद कहाँ मनाएंगे? 90 में? क्या हो गया? लंदन। हाँ मुझे पता था, खाली कंफर्म कर रहा था, ये सवाल नहीं था, ऐसे ही था। हैं? आपको बुलाया नवाज शरीफ साहब ने? SMS किया? जी जी। इनको बुलाया नवाज शरीफ साहब ने। भाई इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मुखातिब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। ये क्यू मोबाइल आपकी खिदमत में पेश है। तालियां बजा दें अंकल के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सवालात करना। तुम वाह भाई वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, ये अयान बड़ा हो गया इतना जल्दी? अयान तो नहीं है, क्या नाम है आपका? कुछ में बुला ही नहीं रहे नीचे। बुला ही नहीं रहे, तो वैसे बात कर ली मैंने अलग से। क्या नाम है आपका? अब्दुल समी। अब्दुल रहमान मिल गए। अब्दुल समी। एक नाम बताओ, कितने नाम है? अब्दुल समी और रहमान की आज रोजा कुशाई है, फेशियल करवाओ सुरमा वाला का। चलो भाई, इनाम अपनी मर्जी से दूंगा इनाम। आज ईद का दिन होने वाला है, कल अपनी मर्जी से इनाम दूंगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन ने फितरे की शरह कम से कम कितनी बताई है इस साल? यही नहीं पता किसी को। मैं आपको एक नाच सुनाना चाहूंगी। सुनाओ, माइक मैं पकड़ूंगा। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोजा नहीं का रोजा आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों ये कादिम तुम्हारा सरी। सब सुभान अल्लाह कहते हैं। दफा ये नात पढ़ी है इन्होंने, और आपकी नात से मुतासर होकर इन्होंने कहा है कि जे डॉट की गाड़ी इनको दे दो। दे दो गाड़ी, वो बाद में फिर निपट लेंगे लोग खुद ही। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे क्या, दे दो गाड़ी। गाड़ी वापस कोई गाड़ी नहीं, सुरमा वाला का फैशन। हाँ हैं? नात पढ़ी है तो आपने नात पढ़ी तो मैंने सुभान अल्लाह सब। मैंने नात पढ़ी, सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह का पंखा दे दो इनको, इनवरक्स का। तालियां बजा देंगे। वही मेरे को एक ही आवाज आ रही थी, बाकी आवाजें नहीं आ रही थी। अच्छा, ज़ारा सॉफ्ट के गिफ्ट हैम्पर्स हैं कुछ सर आपके लिए। आप नाराज क्यों बैठे? नहीं मैं नाराज नहीं। पक्की बात ना? हाँ बस। क्या? चप्पल चली गई नीचे। चली गई नीचे? क्या हो गया? स्लीपर अंदर चली गई। कहाँ? अंदर नीचे से चप्पल नीचे चली गई। ब्रेक लो, मैं चप्पलें ढूंढूंगी। घर कैसे जाएंगे? घर ज़ारा सॉफ्ट के चप्पल पहन के घर जाए। सब अपने अपने चप्पल अब फेंकना ना शुरू कर देना नीचे। आपने सवाल पूछा था ना? कौन सा था? भूल गया। वो फितरे वाला 125। मेरे पास तो 100 रुपये लिखा हुआ है। क्योंकि गंदम आजकल 50 रुपए, 100 रुपए है बताया था, लेकिन गंदम 50 रुपए किलो है, उस हिसाब से तो 120 सवा 125 पे। नहीं गरीब आदमी तो 100 रुपए ही देगा बस। नहीं, गंदम तो गरीब आदमी भी उसी दाम में ही खरीदता है ना। गंदम तो महंगाई है, 100 रुपए सही है ना। 110 पे फाइनल करें इसको। है 110 पे डन कर दो। अब देखे ना आप, 110 पे डन। बाजी रुकैया कह रही है 100, बाजी समिया कह रही है 120, 110, 105। 105 कितने करें? ओहो, जे डॉट की गाड़ी तो हम आपको नहीं दे सके, लेकिन ये चाबी आपको दे देते हैं हम। जे डॉट की गाड़ी है? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, मैं तो समझा ही नहीं कुछ। हाँ हैं? बाजी रुपये ये 100 रुपए भाई, 100 रुपए। इनवरक्स के गिफ्ट नंबर दोनों को दे दें। दोनों ने 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। यार ऊपर वालों का क्या कसूर है कि उनको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा? बैठे बैठे तस्वीर रखे, मैं दे रहा हूँ भाई। ये सर ये आप रखें, और ये जरा पीछे। अरे अंकल को लग जाएगा, इधर तो आओ भाई। ये अंकल को पीछे तो पीछे, ये भी पीछे दे। चलो भाई, शेर सुना। देखो कौन आया। शेर आया। वसीम भाई नहीं है, शेर आया। हंसी आती है मुझे फितरत इंसान पर, जो गुनाह करता है खुद और इल्ज़ाम देता है शैतान पर। शेर गलत सुनाया। इनवरक्स का गिफ्ट हैम्पर फिर भी दे दें। क़याम पाकिस्तान के 3 दिन बाद, जब पाकिस्तान बन गया उसके 3 दिन बाद कौन सा मजहबी त्यौहार मनाया गया था?
पीछे वालों को मैं चाह रहा हूँ जवाब दे दे कोई भाई। ईद, बिल्कुल सही। अगला सवाल करता हूँ, ठीक है? जब सब जवाब देंगे तो सब हैं। अच्छा तो ये देने ही है ये। ओ हो भाई साहब, अब आप छोड़ें सारे सवालात, मैं आपसे करने लगा हूं एक सवाल, और उस सवाल के जवाब में हम देने लगे हैं जे डॉट की बाइक। जे डॉट की बाइक का सवाल है। मैंने बहुत सारा सवाल करना है। बाइक कैसे दूंगा? बाइक का सवाल, बाइक का सवाल, 2-3 सवाल सुन तो लो, बाद में टाइम कम है। रूयत हिलाल, ये होता है 2-3 सवाल कर लूं बाइक के लिए, अगर ज्यादा लोगों का जवाब आया तो। रूयत हिलाल, गिफ्ट नंबर भी नहीं दिए कह रही हैं, गिफ्ट नंबर 2। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कैनन होम का तकिया। रूयत हिलाल में रूयत का क्या मतलब है और हिलाल का क्या मतलब है? रूयत का क्या मतलब है और हिलाल का क्या मतलब है? चांद। और रूयत का क्या मतलब है? रूयत का मतलब क्या है? रूयत का, रूयत मतलब, और किसी को आता है? जाओ नीचे। क्या हो गया भाई? कौन आ रहा है ऊपर? कोई आदमी मुझे आते हुए नजर आए। शेर सुना, एक शेर। सनम बलोच आ गई है ऊपर, तालियां बजाते हैं। जी डन। सनम बलोच की धमाका खेज एंट्री। अरे वहाँ सनम बलोच आ गई है तो देखो सही। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास बिल्कुल गिफ्ट्स नहीं है देने के लिए। मुझसे पूछे बगैर कैमरामैन ने कैमरा घुमा लिया मुझसे। 29 दिन मेरे साथ गुजारे, 30वें दिन सनम बलोच आई और कैमरा घुमा दिया मुझसे। नारा लगा, वसीम बादामी जिंदाबाद, शान रमजान, पाकिस्तान, जुनैद जमशेद। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर से आप नीचे आने की बात ही नहीं कर रहे। हाँ अचानक आपने धमाका खेज, मतलब बंदा, मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ आजकल। इसकी वजह बताऊंगा मैं आपको बाद में क्यों। अब मैं रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। लाज रखना। आए भी लगा दो इनको भाई, आतिन की कंप्लेन शुरू हो गई हैं। हमारी आज की मेहमान ARY न्यूज़ की मेज़बान, और अभी आप उन्होंने खुद ही एंट्री मार दी। वो इंतज़ार नहीं करती किसी का, खुद बस जो उन्होंने करना होता कर देती हैं। द वन एंड द ओनली ARY न्यूज़ का मशहूर मारूफ मॉर्निंग शो तो आप इनका देखते ही हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन भी इन्होंने पहले चैनल पे करती थी, वो भी बहुत अच्छी करती थी, फिर ARY पे आके उन्होंने कंटिन्यू किया। द वन एंड द ओनली सनम बलोच, माशाल्लाह। और जब पहली मरतबा शान रमजान में आई थी तो मुझे बिल्कुल याद है। उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई थी। हाँ, फिर कुछ लोग बीच में कूदे, उन्होंने। आप भी तो थे उसमें। था तो मुझे, लेकिन ये नहीं पता चला आप दोनों की लड़ाई हो। ये इतनी सुलह सफाइयाँ कराते हैं, मुझे याद नहीं रहता। क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजरा रमज़ान? बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन हाँ सही गुजरा। वैसे ये रमज़ान मुझे खास अमजद भाई वाला जो वाक़या हो गया, exactly, बहुत ही एक दुख भी मिला है इसमें जो हम कभी नहीं भूलेंगे। एक है दिल में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने उनके बच्चों को अपने शो में बुलाया और आप लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और उनके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम आखिरी दफ़ा जो उनके बच्चों को देख कर आए थे, साथ ही हम जब गए तब बहुत ही रोता धोता एक बहुत बुरे हाल में देख कर आए थे। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट तस्वीर उन बच्चों की आपके शो में देखी, बहुत हंसते खेलते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मकसद भी यही था कि बच्चों को बुलाएं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। और वाकई उनको देख के मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि बस उनको देखते ना एक सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि अमजद भाई सामने है। तो बस मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ उन बच्चों को जब भी बुलाएं, बजाय उनको रुलाने के उनको हंसाएं, उनसे मस्तियाँ करें, उनसे बातें करें। बहुत अच्छी बात। ना कि बैठ के उनको सिर्फ रुलाएं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि नहीं भाई उनको हंसाना है। और बच्चे वाकई थोड़ी देर के लिए अगर उस दुख से निकल आए तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत मज़ा आया मुझे बच्चों के साथ। बिल्कुल सही बात। सनम बलोच, आपके नाम में ये सनम क्या है और बलोच क्या है?
ये बताया मैंने। अब बलोच तो सरनेम है ऑब्वियसली, लेकिन सनम जो है सनम आपको पता है, महबूब जिससे प्यार करते हैं उसको सनम कहते हैं और पूरा पाकिस्तान मुझसे प्यार करता है। आज के लिए सोचिए क्या करना है, मतलब मस्ती, मुझे पता ना, अब ये प्लान कर रहे हैं कि मैं कहीं कोई जुमला मारूं, और फिर मैं उस जुमले को पकड़ूं और उसके हाँ बाद जुमला पकड़ूं सनम का और बस पीछे पड़ जाऊं। नहीं नहीं नहीं, वो पीछे मैंने किसी और तरीके से पढ़ना है, वो एक उसके लिए मैंने कुछ और सवाल सोचे हैं। तो आजकल एक और बलोच भी बहुत मशहूर है, आपने तो सुना? हाँ उनकी कंदील जो है वो आजकल बुझ रही है, जी, लेकिन कभी इम्कान है इस बात का है कि वो कंदील शायद ना भी बुझे। हाँ अब्दुल कवी साहब भी काफ़ी मशहूर है, उनसे ज़्यादा वो अब मशहूर हो गए ना हैं। जी आपने तो नहीं बुलाया उनको कभी अपने शो में? नहीं मैंने नहीं बुलाया, बुलाएंगे भी नहीं कभी? नहीं। ठीक है, वैसे ये बताएं, रमज़ान ट्रांसमिशन आपने, ये कौन सा साल था आपका रमज़ान ट्रांसमिशन का? ये मेरा चौथा आप पहले साल। एक और चैनल पे भी करती थी? 2 ट्रांसमिशंस मैंने वहाँ पे की थी और माशाल्लाह दूसरी यहाँ पे, हमारा भी मतलब चौथा साल, चौथी इनका भी चौथा ट्रांसमिशन। साल। ये कितना मुख्तलिफ तजुर्बा होता है एक नॉर्मल ट्रांसमिशन से या नॉर्मल प्रोग्राम से? यार जितना आसान होना चाहिए, मैं बल्कि कल रात वही बात कर रही थी, उतना ही मुश्किल है जितना दीन को समझने के लिए उसको आसान किया जाए कि भाई आप सवाल करें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे सवाल नहीं करने दिया जाता। मैं इस दफ़ा बहुत मुझे दुख पहुँचा है, मुझे तकलीफ़ पहुँची है कि पिछले जितने भी साल मैं करती रही हूँ ना, तो जो भी सवाल करूँ, सवाल करने की इजाज़त थी, पर इस दफ़ा ये नहीं ये नहीं पूछिएगा आप, मसला हो जाएगा, ये मत पूछिएगा मसला हो जाएगा, नहीं इस टॉपिक को तो छेड़ना ही नहीं इस टॉपिक तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मुझे हुआ कि ये क्या बात है कि हम दीन को खुल के अगर समझ नहीं सकते, हम सवाल नहीं कर सकते, तो मुझे इस वजह से इस दफ़ा थोड़ी सी मुझे ये भी एक तकलीफ़ रही कि यार मत बजाय अल्लाह ताला से डरने के हम अब लोगों से डरने लगे हैं कि मेरी बात पकड़ ली जाएगी, मुझ पे फतवा जारी हो जाएगा, मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा, मुझ पे कोई हमले कर दिए जाएंगे। मतलब बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आपने बात की है तो मैं कर रही हूँ, अदरवाइज ये भी मुझे कहा गया था कि कभी ये बात आपने ऑन एयर नहीं करनी, फिर भी करवा दी, बोलना नहीं है, फिर भी करवा दी। थैंक यू सो मच, सीरियसली मुझे ये बात करनी चाहिए थी और मैं करना चाह रही थी, बट मुझे लग रहा था कि शायद इसकी भी इजाज़त नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। शायद इस तरह आपको कुछ थोड़ा सा तो आइडिया हुआ होगा कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँगा। सीरियसली वाकई ये बात सही है। शायद कुछ आइडिया हुआ होगा आपको कि हम लोग किस ऑडियंस से गुजरा मैं। ये पता चला है वाकई इतने अरसे में ट्रांसमिशन करके, मुझे ये ट्रांसमिशंस करने से पहले मुझे लगता था कि इस्लाम बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद उसको समझने की कोशिश नहीं की, जो मुझे बताया जा रहा था मैं सिर्फ हुई। अब क्योंकि मैं जब खुद कर रही थी तो ऑब्वियसली आप रिसर्च करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप चीज़ें देखते हैं, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान दीन है, बहुत खूबसूरत है, जो हर शख्स अपना सकता है, बट हम सब लोग दीन से इसलिए दूर हैं क्योंकि उसको बहुत मुश्किल करके पेश किया गया है। लेट्स प्रे कि सोसाइटी में जरा टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस मजीद बढ़े, तो है बात बड़ी। अच्छा सोसाइटी और लेकिन हर तबका, मैं चाहूंगी सोसाइटी से मुराद यहाँ हर कोई एवरी एस्पेक्ट का, मैं पब्लिक भी हर कोई हर तबका। टॉलरेंस इज रियली नॉट द प्रॉब्लम। टॉलरेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। अच्छा द प्रॉब्लम इज सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सही कोएग्जिस्टेंस वाला एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। भाई जो वसीम सोच रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करूं। I should agree to disagree. They all the right to disagree, but हाँ disagree, लेकिन ये है कि वो ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मैं सनम की प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, लेकिन सनम इसमें एक बात और भी है, वो इसमें एक बात ये भी है कि शायद इस तरह से आपको, शायद अल्लाह का एक तरीका है इस बात के एहसास दिलाने का कि जब तुम मेरे करीब आओगी और जब तुम मुझे ढूंढोगी तो मैं यूं तो मैं तुम्हें फ़ौरन आसानी से मिल जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तुमको इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, और आपको मैं बहुत एक दुख की बात और अफसोस की बात बताऊं जुनैद भाई, कि मैं जब भी ट्रांसमिशंस करती हूँ, मैंने हमेशा बहुत दिल से किया है ना कि नहीं मुझे ट्रांसमिशन करनी है, मुझे इस तरह के शोज़ करने हैं, बट इस दफ़ा ये बात मैं आज दोबारा वो कहती हूँ कि मैंने सोचा था कि बस अब मैं ट्रांसमिशन नहीं करूँगी। इससे पहले क्या टेंशन डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं? की बात है, मतलब कल ईद हो सकती है, बताएं ईद कैसे मनाते हैं? फिर बाइक का सवाल करना है यार। बाइक देनी है, बाइक गुड आइडिया, मुझे देंगे बाइक आप? जे रोड की बाइक, हाँ जे रोड की बाइक आपने देनी है, बस ठीक है। बाइक दे, मैं बाइक दे।
ले जाओ टेंशन ज्यादा माहौल कर दिया और मैं किसको बाइक दूं वो? आप मुझे बाइक दे दें, मैं दे दूंगा अपने जान। लेकिन आप शर्त है कि बाइक पे यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। मेरा नाम फाद मुस्तफा है। मुझे नहीं आती भाई बाइक पे चक्कर, मुझे बाइक पे से वाकई चलाना नहीं आता। जे डॉट की बाइक। ना मैं फाद मुस्तफा हूँ ना मैं कोई और हूँ, तो मैं कैसे बाइक चला सकता हूँ? हाँ कोई तो और कौन? कोई और वो है मेरे एक दोस्त हैं। कोई और कौन? मैं अभी नहीं बता रहा, बाद ब्रेक में बताऊंगा आपको। मैं कर लूँ फिर सवाल, क्या करूँ? आप साथ तो आए ना, लेकिन चले आप सवाल करें, मैं आती हूँ। सवाल भाई माइक, अब मैं ऊपर तो नहीं आ सकता, वॉलंटियर्स है ना, जरा माइक लेके, ताकि जिसको भी जवाब आता हो ना जवाब दे। सवाल तो कर लूँ पहले। हाँ, रुयत हिलाल का क्या मतलब है पहले ही बताएं। रुयत हिलाल से मुराद क्या है? अंकल को माइक दे, अंकल को माइक नहीं है, माइक नीचे, माइक पहुंचाओ भाई जल्दी। अच्छा, और बाकी बहुत सारे नाम आते, कुरान दादी के जरिए दे दीजिएगा आप। रुयत हिलाल का मतलब बताएं। चांद देखना। रुयत हिलाल का मतलब चांद देखना। हिलाल का मतलब क्या होता है? चांद। हिलाल किस चांद को कहते हैं ये बताएं। हिलाल जो है वो किस चांद को ईद के चांद को, ईद के चांद को, ईद के चांद को नहीं। अच्छा नहीं, अंकल को दे, अंकल को दे, मैं ऑप्शन देता हूँ अंकल को ऑप्शन दे दे भाई। एक दो ऑप्शन दूंगा, उसमें आपने बताना है बस। अच्छा। वो सही होगा तो बाइक दे दूंगा। सही, ठीक है। रमजान के चांद को नहीं कहते भाई, क्या हो गया? हिलाल जो है वो पहली के चांद को कहते हैं या चौधरी के चांद को कहते हैं? पहली के चांद को। हिलाल वो चौधरी के चांद को कह रहे हैं। कौन है ये आदमी? ये बहुत मजे के आदमी है ना? इन आदमी से बात करते हैं, लेकिन हिलाल हाँ। पहली के चांद को कहते हैं। अंकल जे डॉट की बाइक आपको मुबारक हो। सर चौधरी का चांद यकीन माने नहीं कहते हिलाल को, वो बदर को कहते हैं, बदर। अच्छा, बदर को चौधरी का चांद बदर। अच्छा। और हाँ, बाकी कमर जो है वो जनरली चांद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। बाकी आपसे बात करता हूँ बाद में। हाँ, जे डॉट की बाइक आपकी होगा। भाई सनम बलोच साहबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप कुछ भी अगर कहना चाहें। नहीं, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं नहीं जा रही। 7 बजे तक यहीं पर है? अफ्तारी करके जाऊंगी। पक्की? हाँ, टाइम रहेगा, बंदा उठ के आया है घर से इतनी दूर, सुबह 5 बजे। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। पक्की बात है। हाँ, पक्की। क्योंकि हर साल मेरे अंदर झगड़ा की बात होता है कि मैं बल्कि कब तक ट्रांसमिशन है? 8 बजे तक। मैं 8 बजे तक यहाँ पर हूँ। आज 11 बजे तक। आज डन है। 11 से डायरेक्ट हम साथ रहेंगे 11 के फ्लोर पे। हाँ, उसके बाद 11 ट्रांसमिशन। हाँ बिल्कुल। अगर तवील दौरानी की नशरियात सनम बलोच के साथ कभी ना खत्म होने वाली जारी है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर आप दोनों हजरात अगर ट्रांसमिशन करें, मैं कुछ जरा घर के लिए कुछ सौदे मोदे ले जाऊँ, मैं कुछ टमाटर आलू खरीद लूँ। आप कहीं नहीं जा रहे? मुझे तो कोई एतराज नहीं, मुझे कुछ थोड़ा सा प्याज आलू टमाटर खरीद। ये ब्रेक में डिस्कस कर लेते। हमारे साथ हैं आप। हाँ, इफ्तार यहाँ करेंगे 11th आवर। बट डन हो गया। चले भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऑडियंस भी खुश हो गई। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। लेकिन शेर नहीं सुनाऊंगी। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा